जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका अभिनंदन है अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ही अपने ज्ञान के द्वारा मनुष्यों को उत्साहित व प्रेरित किया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवद गीता है। कहा जाता है कि लोगों के जीवन में हो रही सभी परेशानियों का हल भगवद गीता में मिलता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उद्देश्यों के बारे में बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि भगवान के अलावा उसका इस संसार में और कोई नहीं है। मनुष्य के अंदर अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का नियम ही है, परिवर्तन कोई भी चीज इस संसार में स्थिर नहीं है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा, इसलिए मन को उदास न करे। संसार का नियम समझकर इसे स्वीकार करे, आप हमेशा सुखी रहोगे। मनुष्य का मन ही उसके दुखों का कारण है। आत्मा तो अमर है, न उसे कोई लोभ है न कोई लालसा, न उसे दुख होता न खुशी की कामना करती है। जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है तो वह उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है और यही निरंतर चलता रहता है। इसलिए जो आज है आप उसी में खुशी रहिए, क्योंकि कल की चिंता करके आप अपने आज को क्यों दुखी करते हो, क्योंकि कल तो आपके हाथ में नहीं है, पर आज है। क्यों न इस आज को ही खुश होकर जिया जाए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। हो सकता है जो हुआ है वह किसी बड़ी परेशानी को टालने के लिए हुआ हो, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए व्यर्थ में आपने मन में चिंता को न पाले, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है और मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जिस प्रकार जितना समय एक व्यक्ति को अपना मान सम्मान बनाने में लगता है, ठीक उतना समय उसे कम करने में लगता है। इसलिए किसी के मान सम्मान को कभी ठेस न पहुंचाए, क्योंकि आप नहीं जानते आगे चलकर वह क्या रूप लेगा। मनुष्य इन्हीं सब बातों को लेकर खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी करता है, और यही चक्र निरंतर चलता रहता है और मनुष्य दुखी रहता है। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है, सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी की समस्याओं को कम करना, उसकी समस्याओं को बढ़ाना नहीं, फिर देखना आपकी आत्मा में कितना सुकून मिलता है। फिर आपको कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही कोई मूवी, क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसकी पहचान कर्म से होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना मनुष्य शून्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने चिंता कभी मत करो, क्योंकि जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसको एक दिन जाना है, यही परम सत्य है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कार्य करे और लोगों की मदद करे। भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी दे, क्योंकि इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है, क्योंकि सत्य उस सूर्य की तरह होता है जो कितने भी अंधकार क्यों न हो, रोशनी के लिए एक किरण ही कभी है। सत्य को कितना भी छुपा लो, वह कभी न कभी तो उजागर हो ही जाएगा। चुप रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे इंसान के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। व्यक्ति की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए उसकी पूजा काम न हो।
जिंदगी हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: संयम, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके के लिए वह एक शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है एवं दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ना व्यक्ति के स्वयं के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इनसे लड़ना आना चाहिए। व्यक्ति को जिंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका समय होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके हिंदी में केवल समस्याएं ही आती है। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए दुखी रहता है जो इसके लायक नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। अगर आप ये चाहते हो कि कोई और आपके बुरा बर्ताव न करे, तो आप भी किसी और के साथ बुरा ना करें और उसे ऐसा करके निराश न करें, क्योंकि कल आप भी हो सकते हो उसके स्थान पर। आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा से मिल जाना। यही परम सत्य है, इसलिए इस मोह माया का त्याग करें और अच्छे कार्य करें, इसी से आपका उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो बात सत्य पर आधारित होती है, इसलिए उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख नहीं मत बनो। धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जिस मनुष्य को हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना तथा लालसा से मुक्त हो जाता है, उस मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं, उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। आत्मा देह को उसी प्रकार से त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। जो मार्ग आपके लिए भगवान ने खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणामस्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है।